हाय एक्वेरियस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है फॉर द मंथ ऑफ जून। कैसा रहने वाला है आपका महीना इन टर्म्स ऑफ जनरल करियर, लव, हेल्थ। ओके, सो लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक्स, सब्सक्राइब, शेयर्स एंड कमेंट्स। ये एक जनरल रीडिंग है, सो ओनली टेक इफ इट रेजनेट्स। आपसे रेजनेट नहीं होती तो ये आपकी रीडिंग नहीं है। ओके, इट सीम्स मैं एक कार्ड लाना भूल गई। आई एम गोइंग टू पॉज दिस वीडियो 1 सेकेंड। सो मैं कार्ड्स लाना भूल गई थी, अब ले आई हूँ। सो लेट्स सी हियर। जनरल आपका कैसा रहने वाला है मंथ ऑफ मे, सॉरी जून। ओनली टेक इफ इट रेजनेट्स बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। आपकी रीडिंग नहीं है तो जस्ट लेट इट गो। आपसे रेजनेट नहीं होती तो ओके। सो लेट्स सी, ये जो रीडिंग है एक्वेरियस जिनका सन साइन है, मून साइन है, वीनस है और राइजिंग है, उन पे अप्लाई होती है। सो लेट्स टेक फ्यू कार्ड्स, फिर हम देखते हैं कि आपकी जनरल थीम क्या रहने वाली है फॉर द मंथ ऑफ जून। पहला कार्ड आया है द गिफ्ट। 3 कार्ड और मैं लेने वाली हूँ। अ लॉन्ग वे होम, रोज गार्डन, एक और कार्ड, ईवा। ओके, ये ईवा पिछली बार भी आई थी, एक्वेरियस की रीडिंग में ही आई थी ईवा। ओके, बॉटम ऑफ द डेक रेड गार्डन। आप काफी कनेक्टेड दिख रहे हो, ठीक है, आसपास की चीजों के साथ, नेचर के साथ, ऊपर वाले के साथ, अपने अंदर। ओके, कनेक्शन जो आपका है काफी स्ट्रांग लग रहा है, ठीक है। काफी आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो अभी प्रेजेंटली। तो फॉर द मंथ ऑफ जून सबसे पहला आपका आया है द गिफ्ट। जैसे ये बंदी है, इसके हाथ में गिफ्ट है एक। ओके, और इसके जो बाल हैं वो भी ऐसे पंख के जैसे बाल बन चुके हैं। ये एक वाइट डक है या डव है, आई डोंट नो कौन सी बर्ड है, जो भी है बर्ड। इस बंदी की जो स्कर्ट का कलर है वो इस बर्ड के ऊपर भी लग चुका है, बर्ड भी रेड हो चुकी है और बर्ड के फर इस लड़की के बाल पे आ रखे हैं। आपकी लाइफ में कोई बहुत स्ट्रांग प्यारा कनेक्शन आने वाला है, शायद ये ऑलरेडी है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो आपको इन द मंथ ऑफ जून लगेगा ये गिफ्ट है आपके लिए। ये कनेक्शन आपको ऊपर वाले ने, भगवान ने, यूनिवर्स ने गिफ्ट दिया है, ठीक है। कई मोमेंट्स ऐसे होंगे जब आप शायद इनके साथ स्पेंड करो। ये कोई फ्रेंड भी हो सकता है, बिल्कुल प्लेटोनिक, ओके, जब जहाँ बस फ्रेंडशिप है। कोई लव कनेक्शन भी हो सकता है, लेकिन आप दोनों बहुत डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट लैंग्वेज है आपकी, डिफरेंट रिलीजन है आपका, या कुछ तो डिफरेंट है, एज गैप है, क्योंकि दोनों ही अलग स्पीशीज हैं, एक ह्यूमन है और एक बर्ड है, ठीक है ना। काफ़ी प्रोटेक्शन है इस कनेक्शन में। देखिए लड़की यहाँ पे छाता लेके खड़ी है, ओके, इसको गार्ड कर रही है, इस बर्ड को, और गिफ्ट लेके खड़ी है, काफ़ी खुश है। काफ़ी खुशी का एक ऐसा अच्छा प्यारा कनेक्शन आपकी लाइफ में रहने वाला है इन द मंथ ऑफ जून, ठीक है, जिसके लिए आप काफ़ी थैंकफुल हो गए। आपको जब गिफ्ट मिलता है तो यूजुअली हम क्या करते हैं, गिफ्ट लिया जाता है विद प्रसाद बुद्धि। प्रसाद बुद्धि क्या है, जब टेम्पल में प्रसाद मिलता है तो उसके साथ, जब आपके पास प्रसाद आता है उसके क्या क्या गुण होते हैं। एक तो आप प्रसाद को दूसरे के प्रसाद के साथ कंपेयर नहीं करोगे कि देखो उसको ज़्यादा मिला है, मुझे कम मिला है। दूसरी चीज़, आप उसका टेस्ट करके आप बोलोगे नहीं कि कितना बेकार टेस्ट है। जो भी टेस्ट है आप वो लेने वाले हो, ग्रहण करने वाले हो, ओके।
आप उसको इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करोगे कि चलो इसके ऊपर हम कुछ और डाल के और बेटर करते हैं। तो वो उसको कहते हैं प्रसाद बुद्धि। जो आपको मिल गया, आप बहुत खुश हो उसको लेके, बहुत थैंकफुल हो, बहुत ग्रैटिट्यूड है आप में उसको लेके, ठीक है। तो ये इस किस्म का एक कनेक्शन आपकी लाइफ में रहने वाला है, जिसको लेके आप बहुत खुश रहने वाले हो। आपके मन में ग्रैटिट्यूड होने वाला है कि थैंक गॉड फॉर दिस गिफ्ट, ठीक है। तो ये किसी भी किस्म का कनेक्शन हो सकता है। ये कोई कलीग हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई लवर भी हो सकता है, ठीक है। आपका नेफ्ट और ये द गिफ्ट का नंबर है 23। 2 + 3 5, ओके। 5 इज नंबर ऑफ चेंज, ओके। सो हो सकता है कि आपके इस कनेक्शन में कुछ चेंज आए। वो जिस किस्म का भी चेंज होगा वो आपको और अच्छा फील कराने वाला है, ठीक है, और पॉजिटिव फील कराने वाला है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड आपका है अ लॉन्ग वे होम। एक सेकेंड। अ लॉन्ग वे होम, इसको 5 + 3, 3 + 5 इज नंबर 8। 8 इज नंबर ऑफ सैटर्न, जिसमें कभी डिलेज हो सकते हैं। यानी सैटर्न क्या होता है कि शनिदेव आपको हर तरह से टेस्ट करने वाले हैं। लेकिन अगर आपकी जो मेहनत है, जो आपका इंटरेस्ट है, वो एक अर्नेस्ट स्पेस से आ रहा है, यानी आप दिल से काम कर रहे हो, दिल से किसी चीज़ पे लगे हुए हो सकता है आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़े इन द मंथ ऑफ जून, काफ़ी एनर्जी डालनी पड़े अपने काम पे, और बीच बीच में आपको लगे भी कि कितने टाइम से मैं काम कर रहा हूँ, कब मैं अपने घर पहुँचूँगा, कब मुझे मंजिल मिलेगी। तो लेकिन सारा जो फन है इट्स इन द जर्नी में ही फन है, कहीं पहुँचने में फन नहीं है, कहीं इस जर्नी में ही फन है। जैसे 5 + 3 मैंने बताया नंबर 8, सैटर्न बहुत सारा पैसा लेके आता है, ओके। शनि इज इक्वल टू मनी, लेकिन ऐसे नहीं लाएगा, आपको काफ़ी एफर्ट डालने पड़ेंगे, और वो भी काफ़ी रियल अच्छे एफर्ट, दिल से खुश होके काम करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है इन द मंथ ऑफ जून, जैसे मैंने बताया, आप काफ़ी एफर्ट डालो और आपको बीच में कुछ ऐसा भी लगे कि कितने टाइम से हो रहा है, ये चल रहा है, एफर्ट डाल रहे हैं, लेकिन आपके एफर्ट वेस्ट नहीं जाएंगे विद दिस नंबर, ओके। इट वोंट गो वेस्टेड। नेक्स्ट आपका आया है रोज गार्डन। देखिए, बंदी ने कोई ड्रेस नहीं पहनी, सारी ड्रेस जो है उसकी लीव्स है, पत्ते हैं, फूल है, ओके। हाथ में एक बटरफ्लाई है। आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है। आप प्रकृति से कनेक्टेड होंगे, नेचर से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। हो सकता है आप देखोगे कोई छोटे जानवर और पेट्स वगैरह आपसे अट्रैक्टेड हो। आप काफ़ी पॉजिटिव रहने वाले हो इन द मंथ ऑफ जून, ठीक है। काफ़ी ग्राउंडेड रहने वाले हो, डाउन टू अर्थ रहने वाले हो। लोगों के साथ भी आपके जो कनेक्शन होंगे वो ज़्यादा दिखावटी नहीं होंगे, सिंपल होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, और काफ़ी ग्राउंडेड रहने वाले हो आप। इसका मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा ईगोटिस्टिकल नहीं होने वाले, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि आप थोड़ा कनेक्ट करें नेचर से, वो इट विल हेल्प यू मोर, ओके। इस बंदी के बाल भी पत्ते की शेप में हो गए, इतना उसने नेचर के साथ घुल मिल गई है। तो नेचर में आप थोड़े रहोगे तो आप अच्छा फील करने वाले हो। आपको अगर कभी स्ट्रेस, क्योंकि इसके साथ आया है, ये लॉन्ग वे होम के साथ रोज गार्डन आया है, आप जितना टाइम थोड़ा नेचर में स्पेंड करोगे, आप अच्छा फील करोगे ओवरऑल, ओके। आपकी फिजिकल मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। देखिए, अब नेक्स्ट कार्ड जो आया है, ईवा का कार्ड आया है। 1 + 6 इज 7। 7 बहुत स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है आप ऊपर वाले से जुड़े, भगवान से जुड़े, मेडिटेट करें, मंत्र चैंट कर सकते हैं तो करें, क्योंकि ईवा जो है ये डेंजरस पर्सन है। आपकी लाइफ में कोई इस किस्म का इंसान है जो बहुत स्माइल करता है, बहुत आगे से अच्छा है आपके लिए, मतलब आगे से हंसता है। आप समझ नहीं पा रहे हो या समझ पा रहे हो, आई डोंट नो दैट, लेकिन ये इंसान बहुत पॉइजनस है, इनके गले में सांप है। पिछले रीडिंग में भी आया था ये ईवा, इस रीडिंग में दोबारा आया है, ओके।
तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है अभी भी जो काफ़ी पॉइजनस है, आपके लिए अच्छा नहीं है, दिखने में बहुत अच्छा है, और आप शायद आप कई बार शायद इनको बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हो। आपको लगता है कि ओके, ये सब मेरे दिमाग में ही चल रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन नहीं, ऐसा कोई पॉइजनस इंसान आपकी लाइफ में है, बहुत ही टॉक्सिक किस्म का इंसान। ओके, सो इनके साथ आप थोड़ा ध्यान दें, अपने ऑरा को थोड़ा ठीक रखें, जैसे मैंने बताया, प्रे करें, मंत्र चैंट करें वगैरह वगैरह, क्योंकि इन लोगों को समझ पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि आगे से आप इनको समझ नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत ही स्वीट रहने वाले हैं ये आपके साथ। ओके, काफ़ी अच्छी तरह से आपसे बात करेंगे। तो ये आपकी जनरल रीडिंग आई है। सो लेट्स टेक योर करियर फॉर द मंथ ऑफ जून। What are the messages for the sign of Aquarius for the month of June? दो कार्ड एक साथ, Two of Pentacles with Strength। जून में आप बहुत बिजी रहने वाले हो, बहुत बिजी रहने वाले हो। ओके, डेथ coming for Aquarius in the month of June. Eight of Cups, what else? Nine of Cups, ये थोड़ा sideways आया है। ओके, taking it upright for right now. Three of Wands, past की एनर्जी है। पास्ट में आप एक्शन मोड में थे, ठीक है, कुछ आपने वेट किया होगा, किसी डायरेक्शन में आपने एक्शन लिया है, ठीक है, पास्ट की एनर्जी है। पहला कार्ड आपका आया है टू ऑफ पेंटिकल्स विथ स्ट्रेंथ। आप में से कई लोग हो सकते हैं जो जॉब भी कर रहे हैं और जिम भी जा रहे हैं, अपनी बॉडी बना रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ इंप्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग ढंग से हो सकती है, इनर स्ट्रेंथ भी हो सकती है। आप में से कई लोग योगा कर रहे हैं, अपने आप पे फोकस्ड है, ठीक है। तो हो सकता है कि बहुत बिजी रहने वाले हो आप इन द मंथ ऑफ जून, बहुत ही ज़्यादा। ये जितने भी आप ज़्यादा बिजी होते जाओगे, उतनी आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, आप उतने स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हो, इनर स्ट्रेंथ आपकी बढ़ रही है। ओके, सो वी विल क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। तो नेक्स्ट आया है डेथ। डेथ इज अ कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जैसा आपका पास्ट चलता है उससे काफ़ी डिफरेंट आप फील करोगे, आप काफ़ी ट्रांसफॉर्म फील करोगे इन द मंथ ऑफ जून। कोई शायद ऐसी चीज़ हो सकती है आपकी लाइफ की जो कंप्लीटली चेंज होने वाली है जून के महीने में, ठीक है। एट ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आप कई ऐसी चीज़ों से वॉक अवे करने वाले हो या छोड़ने वाले हो जिन चीज़ों में आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, जहां आप खुश नहीं हो। ओके ओके, ग्रेट। अब मुझे एकदम से याद आया कि आई एम डूइंग योर करियर रीडिंग। ओके, सो विल क्लैरिफाई दिस। एट ऑफ कप्स, आप वॉक अवे कर रहे हो ऐसी चीज़ों से जो आपको फुलफिल नहीं करती, ठीक है। देन वी हैव फोर ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, आई एम सॉरी, नाइन ऑफ कप्स। आपकी कोई विश फुलफिल होने के बहुत हाई चांसेस हैं, लेकिन ये साइडवेज आया था, तो मैं अब इन सबको क्लैरिफाई करने वाली हूँ। ओके, सो जो पहला कार्ड आया था टू ऑफ पेंटिकल्स विद स्ट्रेंथ, ये टू ऑफ पेंटिकल्स, आप काम को लेके बहुत बिजी होने वाले हो इन द मंथ ऑफ जून। यू विल बी वेरी बिजी, बहुत सारी चीज़ों को आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। Death, Eight of Cups, Nine of Cups. Okay, so why do we have Two of Pentacles and Strength? Two of Pentacles and Strength. Four of Wands, sideways. Why do we have Death card? Ace of Swords.
Why 8 of Cups, 6 of Pentacles? Why do we have 9 of Cups? 5 of Swords आया था, 10 of Pentacles. Bottom of the deck, the World. King of Pentacles, Queen of Pentacles, 8 of Pentacles, Page of Swords. पास्ट में आप सीख रहे हो किसी चीज़ को लेके, किसी नए करियर के बारे में हो सकता है, ठीक है. विद 8 ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी आप एनर्जी दे रहे हो, टाइम दे रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो किसी करियर में, ठीक है. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड. आपकी लाइफ ऑलरेडी पास्ट में थोड़ी, कहते हैं ना, जिस लेवल पे थी उससे ऊपर जा चुकी है. वर्ल्ड क्या होता है? एक पुरानी साइकिल का एंड और नई साइकिल की शुरुआत. ऑलरेडी पास्ट में आपकी लाइफ थोड़ी, जो करियर है, थोड़ा ऊपर जा चुका है, हल्का. ओके. इस महीने क्या आ रहा है? इन द मंथ ऑफ जून, जैसे मैंने बताया, बहुत आप बिजी रहने वाले, बहुत ज़्यादा. विथ स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है. 4 ऑफ वॉन्ड्स थोड़ा साइडवेज आया था, ठीक है. 4 ऑफ वॉन्ड्स क्या होता है? स्टेबिलिटी को दिखाता है. स्टेबल होम लाइफ, स्टेबिलिटी, सेलिब्रेशन, ओके, मैरिज. तो ये थोड़ा साइडवेज आया है. बेसिकली जून में आप इतना बिजी होने वाले हो, काफ़ी बिजी होने वाले हो. आपको बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा. हो सकता है आपका घर पे उतना ध्यान ना हो, ओके, वहाँ पे थोड़ा आपका ध्यान कम रहे, लेकिन ओवरऑल आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील करने वाले हो इंटरनली, क्योंकि आपकी जो लर्निंग होगी, जितना आप सीखने वाले हो इन द मंथ ऑफ जून, काफ़ी ज़्यादा होने वाली है. इमेंस, बहुत ज़्यादा लर्निंग आपकी होने वाली इन द मंथ ऑफ जून, ठीक है. ये देखिए, आप दोनों में इन्फिनिट सिंबल, इन्फिनिटी का सिंबल है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. ओके. आप जिस रास्ते पे जा रहे हो, जिस एरिया ऑफ वर्क में हो, ओके, जहाँ पे जो आपका कर्म क्षेत्र है, जहाँ पे आप मेहनत में लगे हुए, मेहनत कर रहे हो, ठीक है, वो आपको इस किस्म की रिटर्न्स देने वाला है जो इन्फिनिट होने वाली है. इन्फिनिट, जितना आप सोच नहीं सकते उससे बाहर. ओके. अभी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, उसके बाद इट्स गोइंग टू गिव यू इन्फिनिट रिजल्ट्स. इन्फिनिट, जितना आप सोच नहीं रहे अभी. ओके. डेथ विद एस ऑफ स्वॉर्ड्स. आपकी कोई नई शुरुआत, या हो सकता है कि आपको कोई ब्रेक थ्रू, कोई नया आइडिया मिले इन द मंथ ऑफ जून. ओके. शायद किसी पुराने ढंग से आप कोई चीज़ करते आ रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन इन द मंथ ऑफ जून आपको लगे कि ये इससे अच्छा दूसरा तरीका है. तो हो सकता है आप किसी एक चीज़ को जाने दो और नई तरीके से उसकी शुरुआत करो, ठीक है. तो ये कैसे भी हो सकता है, ये आपके बिजनेस में हो सकता है, आपकी जॉब में हो सकता है. कोई पुराने तरीके को आप टाटा बाय बाय कह रहे हो और नए तरीके से शुरुआत कर रहे हो, ठीक है. तो आपको कुछ आइडिया आ सकता है, कुछ क्लैरिटी आ सकती है, कुछ नई शुरुआत आप कर रहे हो इन द मंथ ऑफ जून, ठीक है ना. 8 ऑफ कप्स विद 6 ऑफ पेंटिकल्स. आप अब जून के महीने में आप देखने वाले हो कि कहाँ आपको बेस्ट रिटर्न मिल रहा है, ठीक है. कहाँ से आपके पास जितना आप एफर्ट डाल रहे हो उतना पैसा मिल रहा है. ओके. आप उस किस्म की सिचुएशन में ही रहना चाहते हो जहाँ आपको वैल्यू नहीं मिल रही, जहाँ आपको आपकी मेहनत के पैसे नहीं मिल रहे. ओके. जहाँ आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा, आप वहाँ से निकलने वाले हो और आप केवल उस सिचुएशन में रहने वाले हो जहाँ आपको पैसा मिलेगा. ओके.
ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपकी तरफ काफ़ी जेनरस हो, आपकी कंपनी, आपके क्लाइंट्स, ठीक है। ये मेरे को अभी अचानक में ये थॉट आया है कि ऐसा भी हो सकता है कि आप थोड़े इमोशनली विड्रॉन हो, तब भी लोग चाहते हैं आपकी सर्विसेज यूटिलाइज करना। ओके, तो आपके पास पैसा बनाने का चांस है। हो सकता है कि कई सिचुएशन में आप नहीं चाहते कुछ करना, लेकिन कई लोग हैं जो आपको पैसा देना चाहते हैं, आपको रिकग्नाइज करना चाहते हैं, ठीक है। तो फिर आप थोड़ा ध्यान दें। आप हो सकता है थोड़े इमोशनली विड्रॉन हो, ओके, और बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करना चाहते। ऑलरेडी आपका देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स आया था, तो आप थोड़े इमोशनली विड्रॉन हो सकते हैं। आप इमोशनली थोड़े ड्रेन्ड फील कर सकते हैं कि आप ड्रेन्ड फील कर रहे हैं, थके हुए हैं, ओके। ऐसी सिचुएशन में भी हो सकता है कि आपकी तरफ और भी लोग आएं कि और पैसे देने के लिए, आपकी सर्विसेज यूटिलाइज करने के लिए, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किन किन को एंटरटेन करना चाहते हैं, लेकिन आपकी तरफ काफ़ी पैसे आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा पैसे, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड भी वही है, 9 ऑफ कप्स थोड़ा साइडवेज आया है। आपकी कोई विश है जो फुलफिल होगी आपके करियर को लेके, तो सिंस इट हैज़ कम साइडवेज, हो सकता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ जून ऐसा हो, ओके। और दिस इज क्लैरिफाइड बाय 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी तरफ जो पैसे आ रहे हैं वो बहुत इमेंस, बहुत ज़्यादा पैसे आने वाले हैं। जेनरेशनल वेल्थ आप क्रिएट कर रहे हो, और आप इस चीज़ से कर रहे हो क्योंकि वो आपकी विश है। वो जो काम है वो आपका विश है, आप उस किस्म का काम करना चाहते हो सकता है थोड़ी डिले हो आपकी विश फुलफिल होने में, क्योंकि ये साइडवेज आया, सीधा नहीं आया, ओके। लेकिन जो पैसे आपको मिलने वाले हैं इस सिचुएशन से बहुत ज़्यादा इमेंस, ओके। तो एक्वेरियस, ये थी आपकी फाइनेंशियल रीडिंग, प्रिटी गुड। और अब हम करते हैं, देखते हैं आपके हेल्थ के बारे में। I'll just take one कार्ड। आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है इन द मंथ ऑफ जून। ओके, जस्ट वन कार्ड फॉर एक्वेरियस। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आप बिल्कुल पैशनेट, देखिए पास्ट की एनर्जी, आपने बहुत सर दर्द लिया है, आपने बहुत स्ट्रेस लिया है, सोए नहीं हो आप कई रात, लेकिन मंथ ऑफ जून आप फुल ऑन पैशन हो, काफ़ी हाई ऑन एनर्जी हो, फुल ऑफ वाइटैलिटी हो, काफ़ी अच्छी हेल्थ दिख रही है आपकी, ठीक है। काफ़ी एनर्जेटिक दिख रहे हो, अपने को हाइड्रेट करते रहिए, पानी पीजिए अच्छे से, फ्रूट्स वगैरह खाइए, ठीक है। बट अदरवाइज आई फील यू विल बी वेरी हाई ऑन एनर्जी, बहुत हाई एनर्जी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हाई एनर्जी, वेरी पैशनेट, ओके, काफ़ी एनर्जेटिक, ड्रिवन, इंस्पायर्ड, ठीक है। तो हेल्थ वाइज इट्स लुकिंग गुड। अब हम देखते हैं आपकी लव लाइफ। लेट्स सी हियर। आई वांट टू टेक टैरो ही मैं देख रही हूँ। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक्वेरियस इन देयर लव लाइफ इन द मंथ ऑफ जून। एक कार्ड गिर गया नीचे, 1 सेकेंड। ओके, लेट्स सी। आई विल टेक 1 कार्ड। क्या आ रहा है आपकी लव लाइफ में, एक्वेरियंस की लव लाइफ में क्या आ रहा है इन द मंथ ऑफ जून। 8 ऑफ कप्स, ओके, वॉकिंग अवे। 8 ऑफ कप्स क्यों आया है? देखिए बॉटम ऑफ द डेक एम्प्रेस आया था। किसी एक सिचुएशन में जहां आप
बहुत ज़्यादा वैल्यू लेके जा रहे थे, ठीक है, आप तो काफ़ी देने को रेडी थे। उस सिचुएशन में हो सकता है कि आपको इमोशनली ज़्यादा कुछ मिला नहीं, वहाँ से आप वॉक अवे करने जा रहे हो। ओके, वाई 8 ऑफ कप्स? Nine of Wands, Death, Rebirth, Page of Swords. बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ पेंटिकल्स। पास्ट में आपकी कोई शुरुआत हुई थी किसी के साथ, ठीक है। एट ऑफ कप्स, डेथ, रीबर्थ के साथ आया है। ओके, आपकी लव लाइफ में हो सकता है कहीं डेथ आ रही है और कहीं रीबर्थ हो रहा है। दैट मीन्स आप किसी चीज़ से वॉक अवे कर रहे हो और किसी चीज़ के पास जा रहे हो। यहाँ से आप कहीं और जा रहे हो ना, तो किसी एक सिचुएशन को छोड़ के दूसरी सिचुएशन की तरफ जा रहे होने के बहुत हाई चांसेस हैं। जिस सिचुएशन को आप छोड़ रहे हो सकता है 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा गार्डेड था, आपको अपनी लाइफ में अलाउ ही नहीं कर रहा था। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स यानी बाउंड्रीज लगा के बैठा था, आपको अपनी लाइफ में अलाउ नहीं कर रहा था आना, ठीक है। विथ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स हो सकता है कि आप ने खुद पे ध्यान दिया है, अपने आप को इम्प्रूव किया है और किसी और की नज़र आप पे है, ठीक है। तो आप एक सिचुएशन को छोड़ के दूसरी सिचुएशन की तरफ जा रहे हो सकता है, ठीक है। तो मैं ये क्लैरिफाई करने वाली हूँ, ठीक है ना। ओके, 8 ऑफ कप्स, डेथ, रीबर्थ। व्हाई डू वी हैव 8 ऑफ कप्स, डेथ, रीबर्थ? हाँ, देखिए 5 ऑफ कप्स, आप एक ऐसी सिचुएशन को छोड़ के जा रहे हैं जहां आपको बहुत दुख के अलावा और कुछ मिला ही नहीं, सैडनेस, डिप्रेशन। तो आप जा किधर रहे हो? लेट्स सी, आप किस तरफ, किस डायरेक्शन में जा रहे हो, किसके पास जा रहे हो, या अकेले ही रहने वाले हो, या लेट्स सी। 8 ऑफ कप्स, वेयर इज एक्वेरियस गोइंग? किस डायरेक्शन में जा रहे हैं एक्वेरियंस, किसकी तरफ? ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, नॉट बैड। बॉटम ऑफ द डेक, द डेविल। विथ 3 ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है कि ये कोई वर्क कनेक्शन है, किसी अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, हैवी कैप्रिकॉन एनर्जी आई है। ओके, हो सकता है आप किसी अर्थ साइन की तरफ जा रहे हो जिनके साथ आप ऑलरेडी काम करते हो या किसी सोशल सेटिंग में हो, जानते हो, पहचानते हो। ओके, आप उस सिचुएशन में जा रहे हो जहां आपको अच्छा लगता है इनके साथ काम करके, इनके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है आपको। ओके, पास्ट में आप एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर चुके हो, कोऑर्डिनेट कर चुके हो, ठीक है ना। ओके, ये इंसान आपको कैसा देखते हैं, ये जो हमने अभी निकाला है, जस्टिस। ओके, इस इंसान को आप पे क्रश हो सकता है विद पेज ऑफ कप्स, विद जस्टिस। ये देखते हैं कि आप काफ़ी बैलेंस किस्म के इंसान हो, काफ़ी फेयर हो, आपका कहते हैं ना दिमाग सही रहता है, कूल रहता है, रिलैक्स्ड रहता है। ओके, आप इनको कैसा देखते हो, ज़रा देखते हैं ज़रा। हाउ डज एक्वेरियस सी दिस पर्सन? 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप देखते हो ये अपनी एरिया के एक्सपर्ट हैं, विद टेम्परेंस, सैजिटेरियस एनर्जी। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपको लगता है बहुत काम करते हैं, काफ़ी कर्मठ हैं। ओके, काफ़ी हार्ड वर्किंग हैं, अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं। ओके, आपको ये भी लगता है कि ये इंसान इस कनेक्शन में भी एनर्जी और टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है ना। सो आप किसी और सिचुएशन को छोड़ रहे हो जहाँ पे आप काफ़ी सैड, डिप्रेस फील किया है आपने,
और आप किसी और डायरेक्शन में जा रहे हो, ओके, इन योर लव लाइफ। सो जो अभी हमने 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, काफी हैवी पेंटिकल्स एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। जून में क्या होने वाला है आप दोनों के बीच में? लेट्स सी, आप दोनों के बीच में क्या खिचड़ी पकने वाली, लेट्स जस्ट चेक क्या होने वाला है बिटवीन द टावर, 4 ऑफ कप्स। हो सकता है इस सिचुएशन में या किसी और सिचुएशन में आप काफी रिजेक्टेड फील किया है आपने पास्ट में। ये जो कनेक्शन है जिसकी तरफ आप जा रहे हो उसमें कुछ तगड़ा चेंज आने वाला है इन द मंथ ऑफ जून, बहुत बड़ा चेंज। व्हाई द टावर? व्हाई डू वी हैव द टावर? 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, डेथ, एंड व्हाट एल्स? पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, डेथ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। देखिए टावर विद डेथ, ओके, दोनों मेजर आर्काना हैं। बहुत बड़ा चेंज आने वाला है इस कनेक्शन में। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई कनेक्शन है तो बहुत बड़ा इसमें चेंज आने वाला है। टावर टॉक्स अबाउट अचानक में कुछ चेंज, अचानक। डेथ बोलता है कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो अलॉन्ग विद 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स आपकी शुरुआत होने वाली है कुछ इनके साथ। बहुत ज़्यादा आपका कम्युनिकेशन रहने वाला है इस इंसान के साथ, टू एंड फ्रो मैसेजेस, कॉल्स हो सकते हैं, हो सकता है आप ट्रैवल करके मिलो एक दूसरे के साथ। और विद पेज ऑफ पेंटिकल्स कुछ नई शुरुआत होने वाली है इस कनेक्शन में, ओके। अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे सारा अंधेरा है और ये कप में आग जल रही है। एक रिचुअल होता है जिसमें लोगों के नाम लिख के जला देते हैं, यानी कॉर्ड कटिंग कहते हैं उसे, कि आप दूसरे को याद नहीं करना चाहते, बिल्कुल ख़त्म कर देते हो। देखिए यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है। ये लड़की जो चल के जा रही है, यहाँ साइड में अगर आप देखो कॉर्नर में इधर सन है, सूरज की तरफ, ठीक है। तो आप लाइट की तरफ जा रहे हो इन द मंथ ऑफ जून इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, ठीक है। लेट्स टेक सम रोमांस एंजल कार्ड्स। Romance angel, 3 cards. Flirt, extend your light-hearted energy to others. Okay, trust, this situation is calling for you to have faith. Okay, एक और कार्ड। फाइनेंसेस एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ, साइडवेज आया है। कोई ऐसा इंसान जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा था, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी थोड़ी इंप्रूव होने वाली है, साइडवेज आया है क्योंकि, ठीक है। आप दोनों जो भी हैं काफ़ी फ्लर्ट करने वाले एक दूसरे के साथ, और ये सिचुएशन, ट्रस्ट इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। ये एक अच्छा पॉजिटिव कनेक्शन लग रहा है। बॉटम ऑफ द डेक, मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। तो ये जो भी इंसान है ये आपकी तरफ एफर्ट लेने वाला है, ठीक है ना। एक्वेरियस, नाइस रीडिंग। एंड विद मूनोलॉजी से मैं 2 मैसेज आपके लिए ले रही हूँ। मैं टाइम स्टैम्प्स डाल दूंगी, ठीक है, सो यू कैन चेक वट एवर यू वॉन्ट टू चेक। Okay, what is a message for the sign of Aquarius? Confidence is your key to success. Conclusions are within reach. Show the world the real you. Bottom of the deck, the energy is gaining momentum.
एक्वेरियस, ये आपका टाइम है सक्सेसफुल होने का। ओके, कॉन्फिडेंट रहें, अपने आप को दुनिया के साथ शेयर करें, अपनी क्वालिटीज़ को दुनिया के साथ शेयर करें। ठीक है, कंक्लूजन आर विद इन रीच, जो आप चाहते हो वो सब हो सकता है, सब मिलेगा आपको। ठीक है, वेरी पॉजिटिव, गुड रीडिंग। ओके, चलिए फिर मिलते हैं आपसे। बाय, नमस्ते, टेक केयर।